हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का आपका जो नया पैराग्राफ है चीफ ट्रेन एंड देयर फोर्टिफिकेशन, इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले वाले पोर्शंस में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी और फिर तुगलक शासन जो था उसके जो किलेबंदी थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर उनके दरबार में जो ऑफिसर्स को वो लोग नियुक्त कर रहे थे वो उन्हीं के गुलाम हुआ करते थे, इनको हम लोगों ने क्लियर किया था। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स जो हैं हम लोग ने इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है। इसके बाद है कुछ नया टॉपिक है जो कि आपका है सरदार और उनकी किलेबंदी, चीफ ट्रेन, ठीक है। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है या फिर जो तुगलक शासन है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी एक सल्तनत काल के ही हैं, वंशज हैं वन बाय वन। तो उस समय जो सरदार चीफ ट्रेन हुआ करते थे, जो सरदार उनके हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे, उनका कार्य क्या था, और उनकी जो किलेबंदी थी, फोर्टिफिकेशन, उनकी जो किलेबंदी थी अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, तो वो कैसी थी। इन चीज़ों को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना ये पैराग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इब्न बतूता, a 14th century traveler from the Morocco, Africa, expands that chief train sometimes। अफ्रीकी देश मोरक्को से आने वाला 14वीं सदी में भारत आया हुआ इब्न बतूता, जो कि एक ट्रैवलर था, जो 14वीं सदी में मोरक्को अफ्रीका से हमारे यहाँ भारतवर्ष को घूमने आया था। कोई बात नहीं, ला देंगे। तो उन्होंने सरदार से, जो यहाँ के सरदार हुआ करते थे, बताया है कि यहाँ के जो सरदार थे वो कभी कभी क्या, कभी कभी देखिए आगे, 40 filled themselves in mountain, in rocky, uneven and rugged places, as well as in the bamboo groups. In India the bamboo is not hollow, it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftain live in this forest, which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within, that it is rainwater which collect there. Hence, they cannot be subdued except by powerful armies who, entering this forest, cut down the bamboos with the specially prepared instrument। देखिए, इब्न बतूता ने बताया है कि यहाँ पर चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर यहाँ के सरदार रहा करते थे। कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी ये सरदार रहा करते थे। भारतवर्ष में बांस अंदर से खाली नहीं होता, यह बहुत ही बड़ा होता है और मजबूत होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं, जो बांस के घर बन रहे हैं, इन बांस के अलग अलग हिस्से आपस में ऐसे गुथे हुए होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर के बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं, दीवार का काम करते हैं, इनको बचाने का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ जो वर्षा का जल रहता है उससे वो लोग अपने वाटर की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुस करके खास तौर से तैयार किए गए औजारों से
बाँसों को काट डालती हैं और बाँसों से ही चारों तरफ से घेर करके किलेबंदी को बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए उस समय तो आपका ये बंदूक या फिर जो आपका तोप, ये सारी चीज़ें तो नहीं थी। तीर था, धनुष था, तलवार था, यही सारी चीज़ें थी ना किसी पे आक्रमण करने के लिए। तो ये लोग बाँस से ऐसे घिरे हुए किले बनाते थे कि उनको काटना या फिर हरे बाँस है तो उनको जलाना, आग लगाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से इनका किला जो था चारों तरफ से एक सुरक्षित रहता था। द मंगोल्स अंडर गंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसआक्सियाना, जिसको इस समय हम लोग उज्बेकिस्तान कहते हैं ना, इस समय इसका नया नाम क्या है, आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है उसी को हम लोग पहले समय में ट्रांसआक्सियाना कहते हैं, जो एक देश है उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित ट्रांसऑक्सियान, जो कि अभी का उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पे भी उसने धावा बोल दिया। ठीक है, वहाँ पर भी उसने आक्रमण किया। मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल। इन मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पे आक्रमण किया था। उस समय यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का जो आक्रमण था, वो धावा जो था दिल्ली पर, वो बढ़ गया था। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenges. Let us see how the two sultans dealt with this. इससे मजबूर होकर के अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, ये दोनों मंगोलों से बिल्कुल मजबूर होकर के, परेशान होकर के दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब इनको लगा कि बार बार मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, तो क्यों ना हम क्या करें, अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाएं। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत भारी चुनौती था। कहाँ से हम लोग लाएं, कहाँ से हम भोजन लाएं, कहाँ से हम औजार लाएं। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, दोनों का कंपेयर किया गया है, बताया गया है दोनों ने क्या क्या किया है। चलिए देख लेते हैं इसको। बच्चों ये पैरा बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको ऐड करूँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज इतना ही रहने दीजिए। कल इस पैरा को मैं शुरू से पढ़ाऊँगी तो कल के वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।